चलिए, वेलकम टू श्री राधा की 50वीं की चिट चैट। मामा जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मम्मी और पापा के बारे में। तो अगर मैं मम्मी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मम्मा की कोई बचपन की कोई आदत, कोई स्ट्रेंज हैबिट आप बताइए। आप लोग साथ में बड़े हुए हैं, जो हमें नहीं पता है, ऐसा कुछ बताइए, कोई आदत, हैबिट। देखो, बात बात ऐसी है कि हम 5 भाई बहनों में इधर ये लोग ज्यादातर उस समय में जामनगर में रहे बिफोर हाँ, मैरिज। हाँ, दादा की हमेशा जामनगर ही रही और तो कहीं रहे नहीं। और मैं रतलाम रहता था ज्यादा, हम्म, तो बहुत ज्यादा समय मैंने इतना नहीं बिताया ये हम्म, जितना बाकी सब लोगों ने बताया बताया। पर हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि डिस्टिंक्टली क्लियर होती है, चाहे कितना समय बिताया नहीं बिताया हम्म, उससे मैटर नहीं करता है। जो चीजें मेरे ख्याल में है या मैंने नोट की है हम्म, वो मुझे मुझे पता है। और हम्म, फॉर एग्जाम्पल क्या था कि अ, काका साहब का क्या था कि बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड थे सोशली हम्म, उस समय में। तो हम्म, सोशली वेल कनेक्टेड थे और अच्छी मतलब हमारी मतलब मदर, तो वो बहुत ज्यादा काका साहब बताते थे उस हिसाब से करते चलती थी। तो और ये हुआ कि राधा जब छोटी थी तब से ही तो बहुत यंग एज में इनको सब काका साहब को था कि सबको सब कुछ सिखाओ, तैयार करो, ये सब अच्छा, था। तो इसलिए जैसे गोपाल वगैरह इनको सबको बोला कि भाई तुम तबला बजाना सीख लो, कोई हारमोनियम बजाना सीखो, कोई ये करो वो करो, कुछ तो भी चलता ही रहता था। चाची को भी वो पढ़ के बोलते थे कि तुमको ये अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, हिंदी सीख लो, पढ़ाई करो, सब मतलब सब काम हाँ, साथ में करो। हाँ, तो उसमें राधा का काम ये था खास करके कि सबको पता है जैसे कि राधा को ये उसमें लेते थे कि डांस वगैरह सीखो अच्छे डांस, क्लासिकल। हम्म, हम्म, और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पे। वो काका साहब का क्या था कि जो डांस टीचर था, इत्तेफाक से वो जामनगर के उस समय राजा थे जो जाम साहब, उनके यहाँ मतलब पैलेस में जाने आने वाला व्यक्ति था, जो काका साहब का काफी फ्रेंडली हो गया और हम्म, वो डांस हम्म, टीचर बन गए और वो उसको भरतनाट्यम सिखाने लगे बचपन से, शुरू से ही। मेरे अच्छा, ख्याल से ये 7 साल की होगी, 7-8 साल की होगी, उसके बाद से ही इसने सीखना चालू कर दिया। अच्छा, तो वो एंड आई थिंक 5-6 साल तो कम से कम सीखा है। तो अच्छा, वो वो पूरा बहुत अच्छा सीखती थी और ये स्टेज फ्रेंडली थी शुरू से ही, जो कि अभी सबको पता है। हाँ, हाँ। नहीं, तो बट क्या यही शुरू आपकी फर्स्ट मेमोरी है मम्मी की? हाँ नेचुरली, क्योंकि क्या है मैंने तुमको बताया ना कि ये लगभग 2.5 साल छोटी है मेरे से। और हाँ, वो मैं उसके बाद में वहाँ जामनगर नहीं था जब ये शुरू में थी। मैं हम्म, रतलाम से आता जाता था ये समझो। हम्म, तो और रतलाम जामनगर का काफी लंबा रास्ता होता था उस जमाने में। हाँ, तो इतना हाँ, नहीं था, पर ये लोग छुट्टी छुट्टी में रतलाम भी आ जाते थे, तो वो वाली हम्म, बात थी। हम्म, पर खैर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी इसकी कि ये न केवल अच्छे से सीखती थी जो कुछ बताते थे जैसे, तो रेगुलर और स्टेज पे जाना और ये इनका रेगुलर काम था। तो हाँ, हाँ, अ, ये एक्सपोज़र इसको बहुत शुरू से ही था सारा। हाँ, हाँ। तो वो बट विच आप विच वाज़ द बेस्ट पार्ट। हाँ, हाँ, हुँ। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि भाई काक साहब ने एक को तबला, एक को हारमोनियम और मम्मी को डांसिंग, तो आप लोग का तो खुद ही का 5 लोगों का ही अपना बैंड बन जाए एक तरीके से। नहीं, भाई, नहीं, नहीं, ये नहीं, नहीं, हम नहीं, गलत समझे तुम। वो वो मतलब क्या है कि एक-एक के पीछे एक-एक टीचर था। हाँ, अलग-अलग जो हाँ, एक स्कूल कनेक्टेड थे तो वहाँ अलग-अलग सीखते थे। हाँ, साथ में हाँ, नहीं था सब। खाली जो बात में ये क्योंकि चला ये, तो काका साहब को क्योंकि लिखने पढ़ने का भी शौक था, तो हाँ, काका साहब ने इसके डांस में एक खास चीज़ मालूम क्या की? वो ये कि भरतनाट्यम का जो ओरिजिनल सब गाने होते थे, हम्म, वो होते थे मलयालम में, जो अच्छा, कि संस्कृत संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज होती थी। तो हम्म, काका साहब जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, हम्म, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करते थे।
तो मैं समझता हूँ कि वो जो हिंदी ट्रांसलेशन करते थे और वो बजाया जाता था हर एक गाने के साथ में, जैसे मयूर डांस हुआ तो उनका एक ऐसा मतलब गाना, और सारा तो काका साहब का साथ में ये भी क्रिएशन था कि हाँ, सारा सारा मलयालम का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया उन्होंने पूरा, अच्छा, और जबरदस्त म्यूजिक वगैरह के साथ में पूरे राग वगैरह के साथ में बिठा के कंप्लीट काम किया। तो अच्छा, अच्छा, वो और उस समय में राधा राधा का डांस होता था, तो ये सब हाँ, काम हाँ, होता था। और हाँ, डांस हाँ, होते थे तो क्योंकि भरतनाट्यम उस समय में इतना कॉमन नहीं था, तो और काका साहब का कनेक्शन क्या था कि बहुत सोशली बहुत ज्यादा था, बहुत यंग एज से ही काका साहब का, ही वाज वेल कनेक्टेड इन दिस सिटी, ये बोलूंगा मैं। हाँ, हाँ, तो सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े जो वेल नोन व्यक्ति होते थे उस शहर के, हम्म, वो मौजूद होते थे डांस में, मतलब हम्म, फंक्शंस में हम्म, ऐसे वैसे। हम्म। तो ये सब एक्सपोजर राधा को शुरू से था ये। मतलब जिस और फिर हिसाब से आप गुजराती बता लोग रहे थे ना, मम्मी अपने टाइम पे सेलिब्रिटी थी, हाँ। सेलिब्रिटी तो नहीं बोलना चाहिए, पर ये है कि यस, कुछ ही लोग थे जो गुजराती, ओरिजिनल गुजराती लोग उतने ज्यादा नहीं थे इसमें, हाँ, जितने हाँ, हाँ, आउटसाइड गुजरात के लोग थे। तो जैसे ये थी, और भी कुछ थे, पर खैर इसकी बात करें तो ये डांस पार्ट एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट था कि ये इसको एक मिनट, हम्म, दूसरे समाज के लोगों से भी एक्सपोजर अच्छा मिलता था, हम्म। साउथ इंडियन ये वो सब कुछ। जब किसी ने इधर सुना भी नहीं होगा तब से हम इडली डोसा खाते थे। तो जस्ट बिकॉज वो सोशलाइजिंग ऐसे लोगों से भी था ना सारा, हाँ, 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 वो हाँ, सब था, ठीक तो बात है। इसका एक्सपोजर बहुत अच्छा था सारा। हाँ, और हाँ, हाँ, तो वो और अच्छा एक्सपोजर था, तो उसमें सारा सारा फायदा इसको मिला। हाँ, और हाँ, ये सीखती जाती थी, आराम से करते रहती सब काम, जैसा जैसा अच्छा, बताते सब करती थी। हाँ, तो ये हाँ। बात है। तो और अगर पापा की बात यही करें मामा जी, जैसे आप उनको मिले थे, आप ही ने देखा और फिर रिश्ता पक्का हुआ, फाइनलाइज हुआ, तो मतलब कैसा क्या था वो उस टाइम पे? पूरा स्टोरी बताइए, आप जब मिले तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? नहीं नहीं, ऐसा था कि ये जो संबंध जैसे होने की बात हुई, तो नेचुरली जाके देखना पड़ता है कि भाई लड़का क्या, कौन है और क्या है, कैसा घर है, ये सब देखना होता है। तो वो मैं हम्म, गया था, हम्म, और शुरू में मेरे साथ में साबू जी भी थे, प्रकाश जी साबू। हम्म, तो हम दोनों दोनों साथ में थे, बड़े जीजा जी जो बम्बई में थे, साबू जी। तो वो और मैं दोनों साथ में गए थे। और नेचुरली तब घर तो आप लोग वहीं गिरीश पार्क में ही तो रहते थे। हाँ, और हाँ, और वहाँ बांगड़ बिल्डिंग में इनकी गद्दी थी, हम्म, जो जिसमें कुछ ये बहुत ज्यादा, प्रकाश जी जो है बहुत ज्यादा काम के उसमें लगे रहते थे नेचुरली। ये कुछ अपना काम सेटअप करने के उसमें थे, और ये एक्सट्रीमली बिजी रहते थे, इनका ध्यान दूसरी तरफ में होता ही नहीं था कभी, ऐसा था। तो हम्म, मैं उनको देखा वहाँ बांगड़ गद्दी पे, देखने गया था मैं इनको। फिर बाद में वहां से घर पे देखा। फिर हम्म, बाद में वहाँ मैंने इनको एक दो एक जगह पर मैंने, कलकत्ता का क्या मेरा बड़ा एक्सपोजर था। वो मेरा हाँ, एक्सपोजर ऐसा था क्योंकि मैं रांची में पढ़ता था, तो मेरे तो बहुत हाँ, सारे दोस्त थे, हम्म, और सब बहुत बहुत सारे मारवाड़ी वेल टू डू फैमिलीज के लोग भी थे। हम्म, तो ये था कि मैं वहाँ छुट्टियों में आता जाता था, तो मैं पार्क स्ट्रीट से जितना वाकिफ था, इतना श्री प्रकाश जी नहीं थे। अच्छा। तो पार्क स्ट्रीट कलकत्ता की खास होती थी। और हाँ, सबसे पहले एंटर करो तो ट्रिंकास होटल की, हाँ, और सारे हाँ, जितने ब्लू फॉक्स और पता नहीं क्या क्या सारे हम्म, रेस्टोरेंट, सब मेरे को सब मालूम होते थे सारे, क्योंकि हमारा तो काम ही था कलकत्ता आना, मतलब सैर सपाटे। और वो सैर सपाटे वाले लोग हमारे वहाँ थे। तो वो हाँ, शिव प्रकाश जी को, वो उस समय में ये इसका एक्सपोजर ही नहीं था कुछ, क्योंकि ये हाँ, अपने काम में बिजी रहते होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, पर खैर हाँ, वो इसलिए मैं इनको जैसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, तो हाँ, अंबर रेस्टोरेंट था जहाँ इनको खाना खिलाया। तो हाँ, मैंने देखा कि इनको ही वॉज नॉट फेमिलियर एट ऑल, किस तरीके से क्या खाना रहता है क्या नहीं। पर हाँ, दूसरा ये था कि एक स्केटिंग रिंक थी, तो बोले हमने तो सुना ही नहीं, कभी कलकत्ता में थी।
तो अच्छा। मतलब ये इनका दूसरी तरफ में एक्सपोजर नहीं था, पर काम में पूरे टाइम लगे हुए थे नेचुरली। हाँ तो ही हाँ वॉज ए हाँ हार्ड हाँ वर्कर एज आई कुड हाँ सी। हाँ और जहां तक ये बोलूंगा कि इनको क्या समझ में आई, मेरे को ये नहीं पता, पर इतना तो समझ में आई मेरे को कि 27 लड़कियों को श्री प्रकाश जी देखने जाने वाले थे, बातचीत चल रही थी, और ये एकमात्र लड़की थी कि जब मैं इनसे मिल लिया उसके बाद मैं मिलने नहीं गया किसी। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं था तब। हाँ तो हाँ हाँ। 27 संबंध की बात इनकी चल चुकी थी तब। तो पर आप ही ये डिसाइडिंग फैक्टर थे, आप ही से डिसीजन, आप ही नहीं के नहीं बाद नहीं नहीं डिसीजन वहीं ले लिया गया और इट एंडेड देयर ओनली। नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने जो मेरी बातचीत हुई, जो हम लोगों का जो हमारा एक्सपोजर एकदम अलग था। तो हाँ आपको मैं तुमको क्या बताऊं, उससे पहले तो मैं वहां पर खैर वो दूसरी बातें इरेलीवेंट। तो खास करके जो मॉडर्न लोगों का एक जनरेशन में होता था, तो उस समय में ये काम में लगे हुए थे, तो काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। और ये मेरे से बड़े थे 2-3 साल, तो 3 साल बड़े हैं कम से कम। नहीं तो वो 3-4 साल बड़े। तो वो नेचुरली उस पे उनका फोकस उस काम पर ज्यादा था, मेरा इतना हम्म नहीं था। तो मैं तो दूसरे, हम्म। मैं जनरल सब बातचीत करके समझ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये उस तरीके के एक्सपोजर वाले नहीं है, ये हार्डकोर मारवाड़ी आदमी है। तो वो एक मेरा इम्प्रेशन बना। पर ये बात तय थी कि मैं खुद कामकाज और हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, तो वो पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ किसी हाँ का भी कोई हार्ड वर्क करना और काम में लगे रहना बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो हाँ ज्यादातर जो उस समय में एज के लड़के थे, जैसे हमारे साथ के भी थे, थोड़े आगे भी थे, तो वो मौज मस्ती में ज्यादा लगे रहते थे। जो वेरी वेल टू डू थे, जिनके पास में बहुत सुविधा होती थी सब अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाने की और ये सब, तो ये बात हम्म। थी। तो खैर एनीवे वो तो अच्छा ही था सारा, उसमें क्या मामा जी, वेडिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। मम्मी पापा की शादी हुई आज से 50 साल पहले, हम तो थे नहीं तो हमें कुछ पता नहीं है। नहीं, वेडिंग का तो ऐसा है कि वैसे सबने बताया होगा, मेरे को नहीं पता क्या बताया, पर जब मैं वहाँ जब गया, तो थोड़ा सा शादी के समय के आसपास ही मैं पहुंचा था वहां पर। और शादी के अरेंजमेंट्स का तो मैं पार्ट था नहीं, क्योंकि रतलाम में हमारे अंकल थे ना, जो बड़े पापा जिनको बोलते थे, हम्म हम्म वो उन्होंने उन्होंने ही सारा शादी का बंदोबस्त किया। क्योंकि ये सब बाकी ब्रदर्स वगैरह ये तो छोटे थे और इनको कोई एक्सपोजर नहीं था जामनगर में। हम्म। तो वो वो काम था। और वो तो हवेली पे मेरे ख्याल से इतनी अच्छी हवेली तब सजाई गई, जो मेरे को नहीं लगता है कोई और शादी में सजाएगी। इतना अच्छा अच्छा सा बंदोबस्त किया, हाँ, अच्छा। इतना अच्छा सा बंदोबस्त किया गया। हाँ और हाँ। वो शादी में स्टार अट्रैक्शन जो थे वो श्री प्रकाश जी के दादाजी थे। अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ ऐसे स्टार अट्रैक्शन ऐसे क्यों लेकिन? हाँ, नहीं वो इसलिए क्योंकि वो एक अपने तरीके से चलने वाले बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। अच्छा अच्छा। तुम्हारे दादाजी जो थे वो अलग थे पर्सनालिटी वाइज। जो मतलब श्री प्रकाश जी के ग्रैंडफादर थे ना, वो ही वाज अ डिफरेंट पर्सन अच्छा टोटली। तो अच्छा। वो शादी में, हाँ वो शादी में बातचीत करते थे। अब जैसे नरसिंह दास जी बांगड़ को नरसिंह बोलते थे, तो फिर बड़ा इम्प्रेस करते थे ना नेचुरली। फर्स्ट नेम बेसिस पे। नेचुरली अब नरसिंह दास जी बांगड़ उस समय में हिंदुस्तान के तीसरे नंबर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और हाँ। इनके दादाजी थे, वो उसको नरसिंह बोलते थे। तो नेचुरली बहुत बड़ी बात होती थी। उसमें क्या बड़ी खैर बात है एनीवे, बाबा जी, वो तो मैं भी ऐसे मुकेश मुकेश बोलता रहता हूँ, अब कोई कोई मेरे को मैं मानता नहीं है, वो अलग बात है। नहीं मेरे को ये बड़ी बात ये थी कि उस समय में वो वेल नोन पर्सन थे। और ये इनकी इस तरीके की क्लोजनेस नेचुरली होती, तो ये बात थी। तो खैर बाकी हम्म। तो शादी वगैरह सारा सब सब बढ़िया हुआ था सब। मेरे ख्याल से उस समय में हमारे यहाँ पे भी ये रेखा जी की शादी के बाद में दूसरी शादी हुई थी, इसकी बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा। बहुत अच्छा काम था सारा। हाँ, हाँ हाँ। मामा जी, शादी न्यूली भी बढ़िया बात। मैरिड पापा कैसे थे? क्योंकि जब वो ससुराल आते तो कैसा रहता था, कंवर साहब है और एक ही कंवर साहब है, तो नहीं सुनो, वो वाली बात तो न्यूली मैरिड की मैं दूसरी बात बता सकता हूँ। वो ये है अच्छा कि ये जब जामनगर एक ही बार गए शादी के तुरंत बाद में।
और हाँ, एक बार रतलाम आए, रतलाम हाँ, आए वहाँ। तो रतलाम आए तो तब मैं वहीं था रतलाम में। तब हम्म, मैंने हमारी दादी जी थी, उनका और इनका इंटरेक्शन देखा। क्योंकि हम्म, जो हमारी दादी जी जो थी, जिनको हम बाई बोलते थे, वो सोमानी परिवार की थी। अच्छा, उनके पियर वाले सोमानी परिवार वाले थे। हम्म, तो वो बोलते हैं मेरा भतीजा है। अच्छा, कि वो हाँ, सोमानी परिवार की थी। पर हाँ, उनका भी एक्सपोज़र बहुत अलग टाइप का था, वो मारवाड़ी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता था। तो वो हम्म, उस तरीके से बात करती थी और बड़ा अलग था। ख़ैर, तो इनका इनका बड़ा अच्छा संबंध था उस तरीके से। हम्म, रतलाम में ये देखा मैंने। हाँ, अच्छा, शादी के बाद दूसरा दूसरा मैंने देखा ये कि ये इसकी शादी हुई ना, तब उसके बाद में कभी कलकत्ता मेरा जाना हुआ। तो मैं हाँ, एक या 2 बार रुका। तो नेचुरली क्या था कि वो आपका इनका गिरीश पार्क में मकान तो इतना बड़ा था नहीं कुछ। हाँ, परिवार बहुत बड़ा था। तो हाँ, नेचुरली ये राधा और श्री प्रकाश जी जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में मैं भी सो गया जाके। तो हम्म, मेरे ख्याल से ये सोचते होंगे कि कब विदा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, पूछना कभी, मतलब नेचुरली एक ही कमरा था, तो हाँ, उसमें मैं भी जाके सोने लग गया, तो फिर होगी हाँ, गड़बड़ ना। ये दोनों शादी होके चुके हुए थोड़े टाइम पे। अच्छा, मुझे तो कोई अनुभव नहीं था, मालूम नहीं था कुछ क्या था। अपना हाँ, मेरी पता नहीं दुनिया अलग चलती थी, तो खैर एनीवे। तो ऐसे कोई खास बात नहीं थी, पर ये फिर बाद में मैं इनको बहुत बार रेस्टोरेंट्स में बहुत बार ले गया कलकत्ता में उस समय में। अच्छा, इतना मैंने देखा था कि इनको एक्सपोज़र नहीं था तब, शुरू-शुरू अच्छा, में। तो हाँ, हाँ, बाद में फिर मैं, क्योंकि मैं तो पार्क स्ट्रीट से पूरा वाकिफ़ था, हाँ, तो इनको इनके साथ में काफ़ी बार गया और साथ में अच्छा, ले गया इनको। अच्छा। तो वो रहा एक वो बात थी, पता नहीं क्यों क्या। तो कोई फनी या कोई मेमोरेबल इंसिडेंट बताइए पहले का जो आप रिकॉल कर सकते हैं। नहीं बेटा, उस समय में इतना हम लोगों का इनके साथ में ज़्यादा समय साथ में नहीं निकला, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। हाँ, 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 क्योंकि तब दूरियां बहुत होती थी और कहाँ कोई टेलीफोन हाँ, फोन उस इतना, टाइम पे तो और मोबाइल का भी जमाना नहीं था। हाँ, अरे मोबाइल तो छोड़ो, मोबाइल तो बहुत बाद में हो गए। पर इतना ज्यादा कम्युनिकेशन इतना रहता नहीं था। हाँ, पर हाँ, ये है हाँ, कि हाँ, श्री प्रकाश जी वॉज ऑलवेज ए वीआईपी। जब भी आते शुरू से लेकर के, जब अच्छा, जब आते दूर से आते थे, तो वो तो खास वीआईपी तो थे ही। हाँ, तो ये क्या था कि नेचुरली हम लोगों को बहुत रियल मारवाड़ी परिवार का एक्सपोज़र नहीं था। तो हमारे यहाँ सब तरीके के दूसरे परिवार होते थे, सब जगह के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, हाँ, हाँ, यूपी के, सब। तो उस तरीके का था। तो राधा का एक्सपोज़र अलग था, पर जो जाके गिरीश पार्क में देखा, तो राधा हाँ, बड़े शॉर्ट टाइम में इतनी फास्ट मारवाड़ी परिवार में एडजस्ट हो गई, वो बड़ा आश्चर्यजनक लगता था मेरे को। कि गुजरात अच्छा, वाज़ अ फ्री प्लेस। हाँ, गुजरात हाँ, वाज़ अ फ्री प्लेस। हाँ, ये हाँ, जो अ, ये जो गुजरात वाले लोगों का, बंगाल वाले लोगों का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जैसा ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का। पर कहने का मतलब ये है कि ए, गु- अम, बड़े इजी, बहुत अच्छा एडॉप्शन था और बहुत जबरदस्त, ये बिल्कुल मारवाड़ी बहू के जैसे बिहेव करती थी, रहती थी। इट हम्म, वाज वेरी अमेजिंग, अमेजिंग। मैंने अडेप्टेड, किसी को देखा हाँ, नहीं। हाँ, 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 एडजस्ट, हाँ, हाँ, बी हाँ, ऑनेस्ट। ठीक बात है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और फिर इन्होंने सबका इसका इन्फ्लुएंस आ गया ना, जैसे श्री प्रकाश जी, उनको इतना वो ध्यान भी नहीं रहता था कि किस तरीके के मॉडर्न कपड़े होते हैं, क्या होता है। ये हाँ, सब हाँ, इतनी छोटी छोटी शर्ट पहनते हैं कुछ, ये सब राधा ने सब चेंज कर दिया, बिल्कुल अच्छा, बढ़िया बना दिया। तो वो मैंने देखा कि वो बंगाल पे असर तो पड़ा है, गुजरात वाले का। बढ़िया। और मामी जी कहाँ है, श्री मामा प्रकाश जी जी? को, श्री प्रकाश जी की पर्सनालिटी बहुत वाकई में चेंज कर दी इसने, हाँ, शुरू हाँ, बहुत कम टाइम में। जैसे ही हाँ, नटराज में शिफ्ट हुए, उसके बाद से तो टोटल हो गए चेंज। हाँ, ऐसा हाँ, है। हाँ। ये है ना आइए साथ में मामी ये जी। बात है। हाँ, प्रणाम मामी जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है सनी। हाँ, क्या हाल चाल? बस इंटरव्यूज कंडक्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दिखा रहे हैं मम्मी पापा को, डेली का एक इंटरव्यू। हाँ, सही बात है। हाँ,
तो मामी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका एकदम शुरू का एक्सपीरियंस कुछ बताइए मम्मी पापा के साथ, एकदम जस्ट वही अर्ली मैरिड इयर्स जो थे, कोई इंसिडेंट्स आप उस टाइम का कुछ रिकॉल कर सकते हैं, कोई कोई वाकया क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सबसे पहले दीदी जियाजी का तो जब पाली से शादी होके आए तो एक ही कार में आगे दीदी जियाजी बैठे थे, पीछे हम लोग बैठे थे। इससे जल्दी तो इंटरेक्शन हो नहीं सकता था। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग साथ ही में कार से आए थे। जैसे बारात रवाना हुई थी तो दीदी जियाजी आगे थे और पीछे हम लोग थे, और फिर हमारा बड़ा लंबा रास्ता था, बीच में रुके अहमदाबाद, और दीदी के साथ काफी समय निकालने का हुआ और बहुत सारी बातें भी होती थी। दीदी बताती थी कि शायद मैं, क्योंकि बहुत जॉइंट फैमिली में गई थी दीदी, तो मैंने कहा आपको कैसे आ गई, तो बोले मेरे देवरों ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा अच्छा ये दीदी हमेशा बोलती थी। और अच्छा हाँ, और अच्छा जिया जी का तो खैर सहयोग रहा, जिया जी का सहयोग तो खैर बहुत ही रहा, और बड़ा अच्छा लगता था। और तब तो छुट्टियों में आते भी थे ना दीदी, जैसे मिट्टू खट्टू, मिट्टू हुई लेके आना, साथ रहना। हाँ अहमदाबाद पहले आते थे, फिर हम इंदौर रहते थे तो रिश्तों वाले घर पे, तो तुम तो बाद में हुए थे, पर मिट्टू खट्टू तो काफी साथ रहना होता था, साथ बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली कुछ चीजें क्या है, मैं शब्दों में कह नहीं सकती सनी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि वो कहने से परे होती हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं तो मैं आप, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे। ये कैलकाटा आई थी सेंटिमेंटल ज्यादा हो मैं जाती है। कैलकाटा आई थी विनोद मामा की सेंटिमेंटल। शादी के पहले। हाँ दोनों बच्चे साथ में आए थे, राहुल शुभा, हाँ और तब मिट्टू खट्टू थे छोटे, तो हम बाजार जाते थे खरीदी के लिए, और आया रहती थी दिन भर। तो मैं उस समय काफी समय मतलब कुछ दिन रहना हुआ, तो मुझे एक चीज लगती थी कि जिया जी का इतना फिक्स समय रहता है, और मैंने कभी सुना नहीं कि जिया जी को आवाज लगाते हुए कि मुझे ये दे दो राधा, या ये रख दो, या वो कर दो, विच वॉज वेरी अनयूजुअल ऑफ तापड़िया फैमिली, स्पेशली विद मामा जी। मुझे बहुत अजीब लगता था, मैंने कहा कितना एकदम टाइम टू टाइम सब काम होता है। और वो छेने की मिठाई लेके आना, वो तो शायद उनका खास, और बहुत बहुत ही अच्छा मतलब लगा, और बहुत हाँ बहुत हाँ अच्छा लगता था, और इतना सुलझे हुए। और दीदी तो खैर समझदार है ही। नहीं तो हाँ एक ऐसा होता है कि जैसे चार भाइयों का परिवार है, अकेली वो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी की कोई बात इधर उधर या ऐसे, या और जैसे रात में अभी कभी हम साथ बैठते थे, बात करते थे, फिर ये ख्याल रहता था भाई चाची का सबको कब समय देना है, बच्चों के साथ कब है। अंताक्षरी खेलने का भी उनको बड़ा शौक था, बच्चे इकट्ठे रहते थे सब, हाँ रात में हाँ जागते थे। और बाजार कभी हम जाते थे, जैसे दीदी आती थी इंदौर कहीं गए, तो काका साहब हंसते थे, अरे राधा और वीणा दोनों साथ में बाजार गई, आज तो बहुत महंगा बाजार हो जाएगा वीणा भाई और राधा का। हंसते थे हमेशा। और बहुत एक एक नहीं, बार ये राधा का खास ये है कि वो कुछ भी नया काम बड़े इजीली सीख लेती है। हाँ उसका हाँ सब अडॉप्शन मेरे को बहुत बात। अच्छा है। ये उनको हाँ ये सोचने का मतलब नहीं। और पर अभी लास्ट हम मिले ना, अभी जैसे उसने एक हाँ अंग्रेजी गाना इतना अच्छा सुनाया, जब मतलब यार आखिरी हम लोग वहां बेलू गए तो इतना अच्छा अंग्रेजी गाना सुनाया जितना मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा वो गा के उस तरीके से सुना सकता है। तो हाँ वो ये हाँ इसकी, इनफैक्ट हमारा मुझे बड़ा लंबा सोचने का और भी था। चलो अब बाद में बात करूँ क्योंकि अभी एक का इसको बात करूँ। हाँ हाँ बोलिए मामी जी, आप बोलिए, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। नहीं, नहीं सनी, ऐसा है कि जो फीलिंग्स होती है ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, वो मुझे बहुत ज्यादा लगता था उनके साथ में। हाँ और हाँ मानोगे नहीं तुम, अभी जैसे चाची जी को मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, हाँ मान लो। हाँ और मैं जब भी दीदी से मिलती हूँ, बात चाहे बहुत नहीं, जब भी होती है तो मुझे एकदम ऐसा लगता है, मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं चाची जी की कमी मुझे पूरी हो रही है। अच्छा हाँ 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 हाँ, हाँ जैसे मैं चाची जी से तब तक दिल की सब बात मैं उनसे करती थी, चाहे कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी, जो भी बात हो, हम्म हम्म हमेशा। तो अभी मुझे हम्म दीदी के साथ ऐसा लगता है। हाँ तो हाँ एक बहुत मैं कहती हूँ ना, कुछ फीलिंग्स आप बता नहीं सकते हो। और जब बीमार हुई तो मानोगे नहीं, मतलब एक जैसे माँ बाप को अपने बच्चे के लिए कैसे लगता है, कोई किस मतलब सोच नहीं सकते कि
किस तरह से मतलब ये लग रहा है और कैसे वो निकल के आई है, मतलब दीदी का तो मानना पड़ेगा और जिया जी का भी, कितना दिन पर दिन दोनों उम्र के साथ उनमें मैच्योरिटी इतनी ज्यादा आ रही है, जितने समझदार थे उससे कहीं ज्यादा। अभी हम फार्म हाउस पे भी जब आए थे तब भी साथ रहना अरे हुआ, एक आध दो देखा, बात मेरे को बतानी घूमने भी जरूरी गए। याद बहुत आई। ज्यादा समझ है कैसे बैलेंस हाँ करके सबको चलना है, खुश रहना और खुश रखना हाँ आसान हाँ, नहीं होता है। सही कभी बात है। कभी खुश रहने के चक्कर में अपन ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाले को कैसा लग रहा है भूल जाते हैं, अरे ये और कभी सीरियस कभी बात हो। खुश रखने के इसमें ऐसा हो जाते हैं कि खुद की सब चीजों को खो देते हैं। हाँ दीदी जिया जी हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा बहुत सुन, ज्यादा एक बात सीखने की का है। खास वो बात की है। ये क्या है, शुरू शुरू में जब घूमना फिरना शुरू किया इन लोगों ने, हाँ तो हाँ मैं क्योंकि बहुत घूमता था, तो हाँ ये प्रोग्राम बनाया विदेश जाएं, विदेश जाएं, आप भी चलो। मैंने कहा यार आपको जाना है लंदन, पेरिस, रोम, जो मैं बहुत पहले जा चुका हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो आप हाँ लोग जाओ, जैसा जैसा होता है। फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो ख्याल करना चाहिए। फिर पहली ट्रिप में लंदन गए, तो लंदन में बस से आए, तो जिस होटल में बुकिंग थी वहां मैं बैठा हुआ था। तो हाँ, मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव देम इन लंदन इन द होटल। अच्छा तो ये आश्चर्य हो गई, ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये मैंने प्लान किया ना ऐसा, तो भाई आप आ रहे हो यहाँ, तो आपको आपका स्वागत होना चाहिए। जब आप इतना घूमने निकले हो तो पहली पहली बार, और मैं तो हाँ यहाँ का वेटरन हूँ, तो इसलिए हाँ फिर बाद में मैं वहां पे मौजूद मिला। फिर हाँ ये हाँ मिला, इनके इनके साथ में बहुत सारे दूसरे बंधु थे, ग्रुप था ना इनका हाँ पूरा। हाँ तो हाँ वो हाँ सरप्राइज, बट एनीवे आई एम हैप्पी कि ये बाद में लगातार उस दिशा में जाते रहे, जो मुझे भी पसंद है, पर इन्हें इनको नहीं, बहुत अच्छा तुम्हारे एक्सपोजर पापा है। को शुरू से भी घूमना पसंद था, दीदी बताती हाँ, थी, जैसे बिल्कुल। दीदी के साथ बहुत सारी बातें हम अरे लोग मैं शेयर लंदन करते थे। पेरिस की बात कर हाँ, रहा हूँ, इसको दिखा तो रहा हूँ। वो बोलते थे कि जिया जी को जैसे उनका बहुत कम ओपिनियन रहती थी, हाँ बोले जैसे संडे जाना हाँ है वो तो जरा जाना ही है, जिस सैटरडे हाफ डे और संडे कहीं पर भी जाना है, निकल जाते थे। हाँ तो बहुत अच्छा है कि आप अपने काम को लेके, हॉलीडे को लेके, फैमिली को लेके आप बैलेंस चल रहे हो। हाँ तो बोले वो हाँ, रहता था, और वो तो उनका बहुत जिद तो बिना बस किए भगवान आपको नजर मिला ना नहीं। नजर ना लगे जोड़ी को, और बस ऐसे हमारा उनको प्यार उनका मिलता रहे। नहीं तो मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि मम्मी पापा की क्या खास बात, आपको क्या चीज है जो आप लोग को अच्छा लगता है, कोई क्वालिटीज दोनों के बारे में। वो वही बताया ना, क्वालिटीज तो इतनी सारी है, नहीं अच्छा लगना जैसा तो कुछ भी नहीं है। अरे यार जो और अच्छे जिया लगते जी, हैं लोग ना, यार क्या उनकी क्वालिटी मामा अच्छी जी लगती है। बोलने ही नहीं दे रहे हैं, नहीं नहीं, मेरे को खाना है। अरे जो अच्छा होता है अपने अपने, ये जैसे इनको पूछो कि राहुल की क्या क्वालिटीज अच्छी लगती है, सब अच्छी लगती है, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। प्लीज एक तो चीज ऐसा होता ही है ना। नहीं, पापा की एक जिसके चीज जो साथ है, में प्रेम है, जिसके साथ में प्रेम है, राधा को पूछो सनी कैसा है, अरे भी बहुत अच्छा है। तो नहीं नहीं, वैसी वाली मामी बात, तो मामी जी ये आप हमारी बोलिए, मैं क्वालिटीज ही मॉडरेट हूँ, क्वालिटीज आपको है। भी मौका दिया जाएगा, आप बोलिए। क्वालिटीज पे नजर है हमारी, हमेशा क्वालिटीज पे नजर है, ये कह रहा हूँ। चलो बताओ हाँ क्या आप क्वालिटी बोलिए है। मामी जी, आप बोलिए। एक दीदी की एक चीज बहुत थी, जैसे वजन की टेंडेंसी यहाँ की सबकी बढ़ने की है ना, तो दीदी हाँ जब भी छुट्टियों में आती थी तो अरे नेचुरली पसंद की चीज होती थी, और तब तो रुकना भी होता था ना, छुट्टियों में आए हाँ हैं तो बच्चों के साथ महीना भर। तो बोले नहीं मेरा इतना वजन बढ़ गया, बोले मेरे को बहुत, मैंने कहा तो बोले नहीं मुझे बहुत मुश्किल से वजन घटता है ये वो। तो वो बहुत पर्टिकुलर रहती थी हमेशा हाँ वजन को मेंटेन वो करने में। अभी भी है। और जिया जी का तो ऐसा था कि चाहे कितना भी कुछ हो, उनको जो लेना होता है वो लेते हैं, वो अपना, और बड़ी उससे शालीनता से चीज को मना कर देंगे मुस्कुरा करके, पर वो बहुत उनका रहता है, और अब इसीलिए सब हेल्थ मेंटेन की हुई है, वो भी तारीफ के काबिल है। और दीदी भी हाँ हमेशा बहुत अरे वो पर्टिकुलर इनके रही जैसे है। हेल्दी है ना, ये कम वजन वाले, इसलिए इनकी बात कर रहे हैं। क्या चेंजेस आपने देखा है उनमें इतने सालों के अंदर में, पहले से आज में क्या चेंजेस आ गए हैं दोनों में। नहीं सब, नहीं सब उम्र के हिसाब से सब चीजें बहुत अच्छे से सब हो रही है। नहीं तो कभी कभी स्वभाव किसी का चिड़चिड़ा हो जाता है या कुछ वो हो जाता है, और अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में आते हैं सब हम्म तरह से, और चेंजेस भी, पर वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने आप को वो किया है। और बहुत रेगुलर, बहुत कम लोगों की इतनी रेगुलर लाइफ देखने में आती है कि पूजा की छुट्टियों में घूमने जाना है तो जाना है, घर के अंदर परिवार, और मतलब बाद में आते आते जैसे वो फ्री हुई तो सोशल, कल्चरल और दूसरी सब चीजों को भी अटेंड करना ज्यादा दोनों ने शुरू किया, और वैसे एक पार्टिसिपेट भी करते हैं।
तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और अपने आप को खुश रखते हैं और वैसे हमेशा लगता है बहुत सेटिस्फाइड कपल है, बहुत सब चीजें मैं बहुत बता रहा हूँ ना, अच्छी ही हो रही कलकत्ता है। वाले के लिए गुजरात का साथ बड़ा जोरदार ही होता है, ये बता रहा हूँ। समझ लो तुम लोग भी। इसमें कलकत्ता की तारीफ कर रहे हैं या गुजरात की? कलकत्ता का भी तारीफ होना चाहिए। तो साथ मैंने बोला कलकत्ता वालों का गुजरात वालों के साथ में अच्छा ही होता है साथ, ये नतीजा देख लो तुम। ये कहने का मतलब है, सबको सही बात प्रचार है। करो, बताओ वहां पे लोगों को। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी 50वीं एनिवर्सरी के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हैं चलते रहो, बस बस बहुत बढ़िया, यही मैसेज है। जैसे हैं उसी तरीके के चलते रहो, अब क्या बदलना है? जो सब कुछ है वो बहुत अच्छा है, वही वैसा और चलते रहे, और क्या है, घूमो फिरो ऐश करो जैसे पहले करते थे। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छा सब कुछ रहे और स्वस्थ रहे, सुखी रहे चलिए, और बहुत सबका बढ़िया। प्रेम बना रहे। हाँ, स्वस्थ और सब सुखी रहने में तो दोनों मास्टर हैं, वो सब रहेंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा सब चीजों का ख्याल जिसका करना चाहिए वो करते हैं, तो इसलिए मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं, तो वो कोई स्पेशल बात नहीं है, ये तो स्वस्थ सुखी रहेंगे। बस ये है कि और थोड़ा मेंटली। इंदौर आना जाना थोड़ा बढ़ाएं। ये लास्ट हाँ, वाला सारी इम्पोर्टेंट दुनिया ज्यादा में है। ये बात सही है, सारी दुनिया में इंदौर तो सेंटर है यार, हिंदुस्तान का तो कम से कम है। सही आ बात जाओ तो बोलो। है। चलिए, बहुत ठीक है। बढ़िया रहा। आज इंटरव्यू को इधर ही अपन खत्म करते हैं। हाँ, चलिए, अंटिल ओके। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, प्रणाम।